उल्लास है। जिस जिंदगी में थकान नहीं है वो जिंदगी महान नहीं है, और थकान कर्म करने के बाद जो होती है वो असली नींद देती है। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सुपर फास्ट चलेंगे मेरे शेर बहादुरों, सुपर फास्ट चलेंगे, सुपर फास्ट चलेंगे। सेट आपको पहले उपलब्ध करवा दिया गया है तो सुपर फास्ट चलेंगे हम लोग। कहता है 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उस धनात्मक संख्या का योग कितना होगा। एक तरीका तो आप x मान के बना सकते हैं कि मान लिया जाए पहली धनात्मक संख्या x मान लीजिए, तो अगला x + 1 होगा और अगला x + 2 होगा। अब इसका वर्ग करके योग करने का प्रयास करिए, इसका वर्ग करके योग करने का प्रयास करिए 365। ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन जब इसको तोड़िएगा तो ये द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा। तो आप सोचिए कि 3 संख्या जोड़ के मेरे प्यारों आया है 365, और वो भी क्रमागत संख्याओं का वर्ग है, तो निश्चित है एक संख्या 100 से तो ऊपर ही होगा, तभी 365, क्योंकि 3 संख्या 100 जोड़ेंगे तो 300 होगा। यहाँ तीनों जोड़ के 365 हो रहा है, तो x का मान ऐसा सोचिए कि उसका स्क्वायर 100 या उससे ऊपर आए। तो बोले सर ऐसा करते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर तो ये 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर ही 12 का स्क्वायर। चेक करते हैं, नहीं होगा तो और आगे सोचेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़े तो 365 आ गया। इसका मतलब हम समझ गए कि वो तीनों क्रमागत जो संख्याएं हैं, वो तीनों क्रमागत संख्याएं 10 है, 11 है एंड 12 है। तो यही पूछ रहा है कि इन तीनों का योग कितना है। तो इसका योग हो जाएगा मेरे प्यारों 10, 11, 12 को जब जोड़ेंगे तो 33। मजेदार, बस सोचना था, क्योंकि हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने देखा कि आप शानदार तरीके से इसका आंसर दे पाए हैं। किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बोलिएगा। ठीक है मेरे प्यारों, किसी को भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बोलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार। कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का, भाग के एक प्रश्न में मेरे प्यारों भाजक अपने भागफल का 10 गुना। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हैं, बीबीआई सुपरस्टार क्वेश्चन है, बीबीआई सुपरस्टार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हैं। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का, जनरली क्या होता है, जनरली भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, यही होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। भाजक जो है अपने भागफल का कई गुना है बाबू, 10 गुना है, और शेषफल का कई गुना है बाबू, 5 गुना। दोनों भाजक ही है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यहाँ शेषफल 46 दे दिया है, तो इसका निश्चित राशि दे दिया, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दी। अब शेषफल 46 है, अब भाजक शेषफल का कई गुना है, 5 गुना है, तो 46 का 5 गुना करेंगे तो 46, 6 5 30 के 0 और बचा कितना 3 और 5 के 20 3 23, 230 हो जाएगा। फिर से आइए, शेषफल है 46 और भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो 46 दिया हुआ है निश्चित राशि, इसका 5 गुना 230, 5 गुना 230। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, भागफल जो है भाजक का 10 गुना है, तब भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल इसका 1 दहाई होगा। जैसे इसका 10 गुना है तो ये कब आएगा, जब इसमें 10 से भाग देंगे यानी 23 हो जाएगा। जैसे हम आपसे 10 गुना है तो आप मेरा 1/10 होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो कर दीजिए, इसको गुना करिए। 23 गुना 23 कितना होता है, 529 होता है। 23 गुना 23 529 होता है। ये 52 90 हो गया, इसमें 46 जोड़ेंगे। अब जोड़ दीजिए, 6 0 6 होता है, 9 4 13 3 बचा 1 52 और 1 53, तो 53 56 हो गया। 53 56 हो गया मेरे प्यारों, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है सर, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में मोटिवेट कर दीजिए। अरे पढ़ाई से बड़ा मोटिवेट क्या है, पढ़ रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे प्यारों। आप पढ़ रहे हैं, 20% लोग में शामिल है दुनिया के, अभी भी 80% लोगों को मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, समझ रहे हैं ना। एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपके एज के लोग कमा रहे हैं अभी ठंडा में सब्जी बेच रहे होंगे, ठेला चला रहे होंगे, रिक्शा चला रहे होंगे। आप किस्मत है
कि आपको पढ़ने का मौका मिला है, कुछ साबित करने का मौका मिला, आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिला। आ जाइए, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। इकाई अंक, इकाई अंक में आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, मैं इसको फिर से लिखता हूं। 25 पर पावर है 62 51, कितना बड़ा पावर है। 36 पर पावर है मेरे प्यारो 528, और 73 पर पावर है 54। हम सभी जानते हैं कि बेहतरीन ढंग से मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था इकाई अंक का, कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो, उस पर कितनों पावर है इकाई अंक नहीं बदलेगा। 5 है तो कितनों पावर है इकाई अंक 5 होगा, अंतिम तो कितना पावर है इकाई अंक 6 होगा। प्लस अंतिम में विषम संख्या है, यदि पावर 4 से कट जाए और अंतिम में सम संख्या तो इकाई अंक 6 होगा। पावर 4 से कट जाए विषम संख्या तो इकाई अंक 1 होगा। लेकिन यहाँ 54 जो पावर है वो 4 से नहीं कट रहा है, तो शेष बचेगा। 4 से भाग देंगे तो 1 2 या 3 शेष बचेगा, जो शेष बचेगा अंतिम वाला पर चढ़ाएंगे। 54 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2, तो 3 पर पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब जोड़ है तो जोड़िए, 5 6 11 11 9 20, 20 के 0। हम सभी का इकाई अंक हो गया मेरे प्यारो 0, हम सभी का इकाई अंक क्या हो गया 0। मैंने आपको इकाई अंक का बेहतरीन वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, जहां से आप इकाई अंक को देख सकते हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही शानदार है। सिंप्लीफाई, सरलीकृत करिए। तो सरलीकृत करने के लिए आप सभी को आता ही है, कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेना है और इधर गुणा वाला काम नीचे पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, जो कि 2/5 और -1/2 लिखा हुआ है। एलसीएम 10 होगा, 2 दूनी 4, 5 इकाई 5, तो -1/10 हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 1/4 में गुना होगा -1/10, तो हो जाएगा -1/40। अभी 1/3 में 1/40 घटेगा, तो ऊपर बच गया 1/3 -1/40, यही ना हो गया। हालांकि है प्लस, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर का काम हो गया, नीचे ही दोनों गुना में है, तो 3/4 मेरे प्यारों, और गुना यहाँ पर हो जाएगा 3 इकाई 3 2 5/3, ठीक है। अब माइनस ये तो गुना में ही है, तो 4 4 कट जाएगा, 3/5, 3 3 कट गया, यहाँ पे बच गया 5/4 -3/5। तो यहाँ पे लिख ही देता हूं 5/4 -3/5। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका हम लोग, देखिएगा ऊपर में एलसीएम 40 और 3 का 120 हो जाएगा, 40 × 120, 40 इधर और 3 इधर, 40 में 3 घट गया 37। नीचे 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 और 20, 25, 4 × 12, तो बच जाएगा 13। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। और 37/120 हो गया गुना 20/13 हो गया, है ना, उलट जाएगा ना, 13/20 है तो उलट के 20/13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 के 120, अब कटने की कोई संभावना है नहीं, तो ऊपर 37 हो गया, नीचे हो गया हम सभी का 13 × 78, तो 37/78, 37/78 कोई ऑप्शन है, 37/78 ऑप्शन नंबर ए है। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है। आप मैथ में कैलकुलेशन से जितना ज्यादा टकराइएगा, जितना ज्यादा कैलकुलेशन को नास्ते नाबूद करने का प्रयास करिएगा, उतना ही ज्यादा मैथ आपके सामने मेरे शेर बहादुरों थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही लाजवाब है। इसको कुछ नहीं करिएगा, इसको कंजुगेट कर दीजिए, प्रमेयकरण कर दीजिए। जब कंजुगेट करिएगा मेरे प्यारों तो होगा क्या, जो देखिए 1 बटा है, यहाँ कुछ नहीं तो 3 है, लेकिन इसको हम √9 लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। जब इसको कंजुगेट करिएगा √9 प्लस √8, कंजुगेट का मतलब हुआ नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर आ जाएगा सीधा √9 प्लस √8, और नीचे ए स्क्वायर में बी स्क्वायर पड़ेगा, 9 में से 8 गया, 1 बच गया, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जब उलटिएगा तो सीधे √9 प्लस √8, बीच में माइनस है, तो √8 प्लस √7 होगा, लेकिन माइनस के कारण √8 माइनस √7 दोनों माइनस हो जाएगा, फिर ये दोनों प्लस हो जाएगा, √7 प्लस √6, फिर ये दोनों माइनस हो जाएगा, √6 माइनस √5, फिर ये दोनों प्लस हो जाएगा, √5 प्लस √4, 2 को हम लिख सकते हैं √4, 9 को लिख सकते हैं √9।
अब जो कट रहा है, जो कटने लायक है, उसको बेरहमी से काट दीजिए। देखिए रूट प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में कट गया। फाइनली जो बचा वो रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 4 बचा। रूट अंडर 9 मेरे बहादुरों 3 हो जाएगा, रूट अंडर 4 2 हो जाएगा और 3 2 5 बच गया। तो बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को आपने कर दिया धुआं धुआं। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते चलिए सभी शेर बहादुर, आगे बढ़ते चलिए। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। ए भी एक काम को 8 दिन में, मतलब ए भी मिलके 8 दिन में काम को लपेट सकता है, वही काम बी सी मिलके 24 दिन में कर सकता है और ए तथा कर सकता है, जबकि सी तथा ए यहां पे छूट गया, सी तथा ए वही काम 8.4/7 यानी 60/7 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है कि सी अकेले। बोलिए सर ऐसा तो स्पेशल टाइप पढ़ाए टाइम वर्क में, स्पेशल टाइप पढ़ाए टाइम वर्क में, दुनिया भर का प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी करवाए हैं स्पेशल टाइप कि ए बी बी सी सी ए दिया रहा है तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी ढूंढते हैं। यहां पे मेरे प्यारों ए प्लस बी कह रहा है कि 8 दिन में काम को लपेट सकते हैं, जबकि बी प्लस सी कह रहा है कि 24 दिन में काम को लपेट सकते हैं, और सी प्लस ए कह रहा है कि 60/7 दिन में काम को धुआं धुआं कर सकते हैं। तो बोल रहा है सी अकेले। बोलिए कि सर पहले हम लोग ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले क्षमता, अब नहीं होता है तो एक बार एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं, 1/8 1/24 हो जाएगा, यहाँ पर 7/60 हो जाएगा। उलट दिए, उसके बाद भिन्न के रूप में रहना नहीं है तो हरो कैल्शियम 8 24 60 कैल्शियम 120, तो 15 8 120, 24 25 120, 7 दूनी 120, तो 7 दूनी 14। हम सभी को पता है कि इस प्रकार से जब आए ए बी बी सी सी ए रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। 15 5 20 और 14, 34/2 करेंगे 17, यानी ए बी सी का जो क्षमता आ गया वो 17 आ गया। अब हमें सी चाहिए, तो सी कैसे निकलेगा? तो बोले सर सी निकल जाएगा ना। देखिए हम सभी को पता है यहाँ पे कि ए बी सी सी चाहिए, तो ए बी कितना है 15 है, ए बी सी कितना है 17, जिसमें ए बी 15 है, तो सी का क्षमता कितना हो गया 2, सी का क्षमता 2 हो गया। तो यही तो बोल रहा है कि सी अकेले। तो बोले सर काम टोटल लगता है 120 है, किसी एक को लेके चलिए ना, 15 8 120, 24 25 120, 120 काम है, सी का क्षमता 2 है, कै दिन में? डी दिन में। 2 से 60 दूनी 120, डी बराबर 60 दिन, यानी सी अकेले 60 दिन में कर देगा धुआं धुआं। तो 60 दिन जो बच्चे आंसर दिए हैं बिल्कुल उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते चलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते ही आपको लगता होगा कि अब इसको राउंड डालेंगे। क्लियर है? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है मेरे प्यारों? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ये भी टाइम वर्क का है। ए बी की तुलना में 3 गुना, ये एक तो ही 3 कामगार बेहतर है, मतलब क्षमता 3 गुना है, और इसीलिए वह कोई काम बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में करता है। टाइम वर्क में ये भी स्पेशल टाइप और बड़ा जोर दे के पढ़ाए हैं। यहां किसी का निश्चित समय नहीं दिया हुआ है कि ये 40 दिन में करता है या बी 40 दिन में। ए का क्षमता बी से 3 गुना, इसलिए वह बी से 40 दिन कम समय में करता है। अब कम या अधिक के मतलब हुआ दोनों के बीच का अंतर, कम या अधिक के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर, कम या अधिक के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे क्षमता के उल्टा क्या होता है? समय होता है 1:3। क्षमता के उल्टा क्या होता है? समय होता है 1:3। यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ अंतर कितना का हो गया? 2 का। अंतर की तुलना अंतर से ए का समय निकालना है, बी का समय निकालना है। काटिए 2 से 20 बार में, 20 से कहें 20 20 या 60, मतलब ए अकेले करेगा तो 20 दिन और बी अकेले करेगा तो 60 दिन। देखिए दोनों में अंतर 40 दिन का हो गया, लेकिन ए अकेले बी अकेले पूछता तो आंसर मार देते। पूछ क्या रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर वही काम कितने समय में, तो फिर वही टाइम वर्क का नियम, किसी एक को लेकर चलेंगे। 3 के क्षमता से 20 दिन तो 20 या 60, एक के क्षमता से तो 60, तो बोला दोनों मिलके तो 3 1 4 के क्षमता से कै दिन? डी दिन। 4 से 15 चौक 60, डी बराबर 15, डी बराबर 15 हो गया मेरे प्यारो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारो? बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में, मजा आ रहा है? आगे सुपरफास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए। कहता है बाबू की दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 4 गुना है।
ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आता है कि दोनों का रेशियो दिया रहता है और दोनों का योगफल दिया रहता है। एक संख्या दिया हुआ 100 तो दूसरी संख्या। तो पहले तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल देते हैं। कहता है कि लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम उसके एचसीएफ का 4 गुना है। कितना गुना है बाबू? 4 गुना, यानी एचसीएफ 1 तो एलसीएम 4। अब बाई रेशियो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का योगफल दिया हुआ है। कितना है? 125। यहाँ योगफल कितना है बाबू? तो 5। एलसीएम निकालना है 4 से, एचसीएफ निकालना है 1 से। चलिए काट दीजिए 5 से 25 बार में। 5 चौका 25 चौका 100 हो गया एंड 25 से कहें 25 हो गया। अब हम सभी को पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दूसरी संख्या तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली। एलसीएम हो गया 100, एचसीएफ हो गया 25 और पहली संख्या हो गया 100। 100 से 100 कट गया, यानी हम सभी का दूसरी संख्या हो गया 25। 100 से 100 कट गया, यानी दूसरी संख्या पहली गुने दूसरी बराबर लासा गुने मासा। आप सभी को पता है और इसका इस्तेमाल बार बार होता है, बार बार होता है। आ जाइए सुपरफास्ट अंदाज में क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195। एवरेज में मेरा एक टाइप है स्पेशल टाइप 6, उसमें हुबहू सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए तीन संख्याओं का औसत 135, उसमें सबसे बड़ी संख्या 195 है। ये बड़ी को छोड़ दिया जाए तो शेष दो संख्याओं का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी क्या है? कभी भी शेष दो संख्या का अंतर दिया रहे तो किसी तरीका से आप योगफल ढूंढिए, या योगफल दिया रहे तो किसी तरीका से आप अंतर ढूंढिए, क्योंकि रेशियो से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारों कि जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़का राशि ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ के आधा, छोटका राशि ज्ञात करना है, दोनों को घटा के आधा। तो यहां पे आप देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि तीन संख्याओं का औसत है 135। योगफल 3 × 15 के 5 बचा 1, 13 × 39 1 40, 405 हो गया। तीनों का योग हो गया, तीनों का योग हो गया, तीनों का योग। उसमें शेष दो का योग दिया हुआ, सॉरी तीनों का योग हो गया। उसमें सबसे बड़ी वाला घटा देते हैं, सबसे बड़ी संख्या है 195। सबसे बड़ी वाला क्या है? 195। तो घटाते हैं 195, शेष दो का योग बचेगा, शेष दो का योग, क्योंकि 3 गो के योग में एगो सबसे बड़ी की घटा दीजिए तो शेष दो का योग बचेगा। तो घटाइए 0 और 40 में से 19 घटेगा 21। तो यहां पे हम सभी का बच गया दोनों का योग, और दोनों का अंतर दिया हुआ है मेरे प्यारों कितना? 20। जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी। जब दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ के आधा, छोटी ज्ञात करना है, दोनों को घटा के आधा। तो दोनों को जोड़ के आधा 210 - 20/2, यानी 190/2। 190/2 करिए तो 95 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूछा तो 95, सबसे बड़ी पूछता तो जोड़ के आधा, सबसे बड़ी पूछता तो जोड़ के आधा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा जल्दी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए, चुटकियों में आगे बढ़ते हैं तेजी में। यदि मैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रुपया में बेच देता हूं तो पुस्तक कितने प्रतिशत लाभ? प्रतिशत लाभ के लिए सबसे पहले चाहिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। और इस प्रकार के प्रश्नों में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने बताया है कि रुपया को ऊपर संख्या को नीचे। 100 रुपया में 11 पुस्तक तो 100/11, और 10 पुस्तक 110 में बेचा, 110/10। काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए, इधर 100 बच गया, इधर हो गया 11 × 11 121। ये तो 100 से जब क्रय मूल्य 100 हो गया तो जितना ज्यादा है उतना लाभ हो गया, 21% लाभ। कितना हो गया मेरे शेर बहादुर? 21% लाभ, क्योंकि प्रतिशत की गणना 100 पर ही तो होता है। 21% लाभ। कितना लाभ? 21% लाभ। ठीक ठाक चल रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी की मासिक आय का अनुपात। बड़ा ही कमाल का मजेदार क्वेश्चन है रेशियो का। ए और बी के मासिक आय का अनुपात है 9:8। उनके खर्च या व्यय इसी को बोलेगा, इसका अनुपात है मेरे प्यारों 8:7। यही ना है, 9:8 आय है
और व्यय है 8:7। उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपया है, तो एक ही मासिक आय क्या है? बोलिए सर सिंपल सी बात है, बचत दोनों का सेम हो। जब बचत सेम हो तो अंतर सेम करिए। जब बचत समान हो, जब बचत समान हो, पहले भी मैंने कितना बार बताया, जब बचत समान हो तो सर्वप्रथम अंतर सेम करो। सर्वप्रथम अंतर समान करो। क्या करो मेरे प्यारो? अंतर समान करो। और इसके लिए नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। लेकिन संयोग से यहाँ अंतर समान है। 9 8 1 का अंतर, 8 7 1 का अंतर, अंतर सेम है। यहाँ प्रत्येक 500 बचाता है। बचत क्या होता है? आय माइनस खर्च। 9 में से 8 गया या 8 में 7 गया, एक की बचत। बचत की तुलना बचत से। बोल रहा है एक की आय, एक की आय पूछ रहा है तो 9 से। 9 5 4500 हो गया। एक की आय पूछ रहा है मेरे प्यारो 9 से। बढ़िया है, 9 से बढ़े, बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x3/4। x3/4 कुछ नहीं करना है, मान पुट कर देना है, आपको आंसर लाना है। बाकी गुना भाग तो करने आएगा ही। x3 रखिएगा, 4 रखिएगा, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लीजिएगा, मुझे पता है। चलो ऑफर धमाका दे दिए। अब यहां पे मजेदार क्वेश्चन आ गया। एक गोलक एक घन के सतह, गोलक मतलब गोला, और एक घन, सतह का क्षेत्रफल समान है। हम सभी जानते हैं गोलक के सतह का क्षेत्रफल 4πr² होता है, जबकि घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इससे क्या होगा? त्रिज्या और भुजा का रेशियो निकल जाएगा। जैसे 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहां पे क्या हो गया जो देख लीजिए आप, r² अनुपात a² का रेशियो जानते हैं क्या हो जाएगा? 3 उलट के इधर चला आएगा, 2π है जो उधर चला जाएगा, तो r² a² हुआ। तो इसलिए r अनुपात a कितना हो जाएगा? तो बोले सर √3 हो जाएगा, √2π हो जाएगा। ये जो हुआ गोला और घन के त्रिज्या और भुजा का रेशियो हुआ। अब यहां पे आ जाइए, मजेदार। तदनुसार उस गोलक और घन के आयतन का अनुपात, गोलक और घन के आयतन का अनुपात, किसका अनुपात? आयतन। गोलक का आयतन होगा मेरे प्यारो 4/3πr³। घन होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा क्यू सीधे। अब देखिए यहां पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 4/3πr³ मतलब √3 का क्यूब, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब अनुपात, यहां भुजा क्यूब मतलब √2π के क्यूब। अब जरा समझिएगा, मतलब यहां पे समझने वाला क्वेश्चन है। 4/3π गुना √3 के क्यूब मतलब √3 गुना √3 गुना √3 3 बार करेंगे, तो 2 बार जो √3 रहेगा वो 3 बच जाएगा, एगो √3 बच जाएगा। गुना यहां पे करिए, √2π 3 बार होगा, क्योंकि क्यों होते हैं? एक बार 2π बाहर निकल जाएगा, अब अंदर में बचेगा √2π बच जाएगा। कितना बच जाएगा? √2π बच जाएगा, √2π बच जाएगा। क्लियर है? तो अब आ जाइए, करे क्या? करना क्या है? बस पाई से पाई एगो कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार चीज है। पाई से पाई कट गया मेरे प्यारों, आर भी काटते हैं। 3 से 3 कट गया मेरे बहादुरों, ये 2 से 2 बार में कट गया, और ये √2 से ये 2 √2 बार में कट गया। अभी वाला √2 आई वाला √3 मिला के √6 हो गया अनुपात, आई अंदर में √π बच गया। यही हम सभी का रेशियो होगा आयतन का, √6 अनुपात √π, √6 अनुपात √π। ये √x दे दिया है, जबकि √π देना चाहिए था, इसको सुधार लीजिए। ये √π होगा, √6 अनुपात √π, सब जगह पाई होगा, गलती से x पड़ गया। √6 अनुपात √π, √6 अनुपात √π, √6 अनुपात √π। कुछ नहीं किए, बस फॉर्मूला लगाए हैं आयतन का, उसके बाद तोड़े हैं। पावर 3 को तोड़ेंगे, 3 बार गुना होगा तो 2 बार के बदले 3 एगो निकल जाएगा, एगो रूट में बच जाएगा। उसके बाद जो कटना जितना संभव होगा काटना, मैंने काटा है। √2 और √3 गुना होकर √6 बच गया, यहाँ सिर्फ रूट के अंदर पाई बच गया। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा, बहुत ही लाजवाब और मजेदार क्वेश्चन है। आ जाइए मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 14 पहुंच गए।
कह रहा है एक बिल के 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20-20% के छूट देने पर 22 का अंतर है, तो बिल की राशि क्या है? एक तो अकेले छूट है 20%, 35% और एक 20% का एकल छूट निकालिए तो 36 आएगा, क्योंकि ये छूट होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटा 100। आप कैलकुलेशन करिए 36% आ जाएगा। आप बोल रहे हैं कि अंतर दोनों में 22 का है, यहाँ अंतर 1 का है, अंतर की तुलना अंतर से और निकालना है मूल राशि तो 100 से, मूल राशि तो 100 से मेरे प्यारों कैलकुलेशन कर दीजिए फटाक से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी भुजा पहले 5% बढ़ा दिया गया, दूसरा भुजा में 2 कम, तो जो वृद्धि है उसको प्लस, जो कम है उसको माइनस। तो क्षेत्रफल में तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, तो प्लस में ही माइनस में, -5 गुना 2 बटा 100, 5 में से 2 घट गया 3, माइनस 10 बटा 100 आएगा तो 0.1, इसको घटाएंगे तो 2.9% वृद्धि हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि कितना परसेंट की त्रुटि होगा, तो वृद्धि हो या कमी हो वो त्रुटि ही हुआ 2.9%। आ जाए 16 मेरे प्यारे। एक समबाहु त्रिभुज एक सम षटभुज क्षेत्र का परिमाप समान है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप मान लिया जाए कि कुछ भी हो, और एक समषटभुज है, इसका परिमाप बोल रहा है सेम है। इसका परिमाप हम जानते हैं कि इसका भुजा सेम होता है, तो मान लिया जाए कि इसका भुजा यदि आप a मानते हैं तो इसका भुजा 2a मानना होगा। क्यों 2a मानना होगा? क्योंकि परिमाप सेम है। परिमाप तभी ना सेम होगा जब दोनों का, तीनों भुजाओं का, जब इसका 6 से आ रहा है तो इसका भी तो 6 से आएगा, तभी तो सेम होगा। तो इसका भुजा बराबर इसका भी बराबर होता है, तो इसका a माने तो इसका परिमाप 6 से है। अब 6a इसका भी परिमाप होगा, तो उसमें 3 से भाग दिए तो इसका भुजा 2a हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बताइए कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 2a के स्क्वायर, और इसका होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, ये 6 गुना समबाहु त्रिभुज होता है। आपको पहले भी कितना बार बताएं, तो √3/4 तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद इसको आगे ले चलिएगा तो ये स्क्वायर होकर हो जाएगा 4a स्क्वायर अनुपात, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, a स्क्वायर कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हम सभी का रेशियो हो गया 2:3। कितना हो गया मेरे प्यारो? 2:3। 6 गुना ये पहले तो हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर, इधर 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। आ जाइए बढ़ते हैं। कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में कुछ दूरी तय करता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तय करने में कितना समय? दूरी तो सेम ही है और दूरी बराबर हम सभी को पता होता है 4 गुना समय, होता है कि नहीं? 4 गुना समय। तो पहले में तो बोला 4 की चाल है और समय 3 घंटा 45 मिनट को 15/4 घंटे हम लोग लिख सकते हैं। आप बदल के देखें तो 15/4 घंटे, ठीक है। और 16.5 की चाल से चलेगा, 16.5 की चाल से चलेगा तो कितना देर? तो देखिए इसको काट के देखिए, पॉइंट काटिए, बटन 10 हो गया। अब इसको काटते हैं मेरे प्यारों। 4 से तो पहले 4 कट गया, 15 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। t बराबर तिरछा गुना होगा तो 10/11 हो गया, 10/11 घंटे हो गया, लेकिन ऑप्शन मिनट में है तो 10/11 गुना 60 करेंगे, 60 से गुना करेंगे 600/11 मिनट हो गया। अब भाग देके आपको बताना है कि लगभग में कितना है, क्योंकि इतना छोटा मोटा भाग नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ है। इतना छोटा मोटा भाग तो आपको देना ही चाहिए। 17 के बाद 18 आ गया। बहुत ही लाजवाब आसान क्वेश्चन। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित राशि में मूलधन और ब्याज का अनुपात, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात है 10:3। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी? अवधि मतलब समय बराबर भाट, जबकि ब्याज की दर है 10%। हम एसआई में जानते हैं कि समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज है 3 गुना 100 बटा मूलधन है 10 और दर है 10%। जल्दी से काटिए और टी का मान बताइए कि अवधि कितने वर्ष का है। आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 19। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, शेष के आधे को, तो टोटल हम मान लेते हैं 100, टोटल 100 मान लेते हैं मेरे प्यारों, जिसमें आधा 50 होगा, इसको 40% लाभ पर बेचा। अब जो शेष बचा उसका आधा यानी 50 का आधा 25 को, 40%
40% हानि पर बेचा और शेष अब 25 बचा, इसको क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 0%, न लाभ ना हानि। थोड़ा पूरे लेन देन में क्या हुआ, 25 से कहें 25, 25 से कहें 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100। यहां पर हम लोग बाई एवरेज इसको बना रहे हैं। पूरा कपड़ा हमने 100 माना, उसका आधा 50, उसको 40% लाभ पर। अब शेष जो 50 बचा उसका आधा 25, उसको 40% हानि पर। अब जो शेष बचा तो शेष 25 है ना बचेगा उसको, तो औसत बराबर सीधा योगफल बटा संख्या कर दीजिए। 40 दूनी 80 प्लस में 40 से कहें 40 माइनस में आप प्लस 0 कर दीजिए और बटा में 4 कर दीजिए। 80 में 40 गया तो 40 0 40 और बटा में 4 यानी 10% लाभ। कितना परसेंट लाभ मेरे शेयर बहादुरों, 10% लाभ, 10% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 मेरे शेयर बहादुरों देख लीजिए। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 50% लड़के 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण, ये बाई एवरेज परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, बाई एवरेज। यहाँ पे बॉय कितना है 1100, गर्ल्स कितना है 900, दोनों को काट दीजिए। बॉयज में कितना परसेंट, 50% चूंकि उत्तीर्ण हुआ है, हमें चाहिए अनुत्तीर्ण, हमें क्या चाहिए अनुत्तीर्ण, तो 50% अनुत्तीर्ण। गर्ल्स में 40% उत्तीर्ण हुआ है, हमें चाहिए अनुत्तीर्ण, तो 60% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 है, 40 अनुत्तीर्ण तो उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण 60। आप सीधा औसत लगा दीजिए, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 11 5 55 550 प्लस 9 6 54 540 अब बटा 11 9 20। मुझे लगता है आप कैलकुलेशन करके आंसर इसका बता सकते हैं। सिंपल है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम सभी का 21 आ गया। तथा कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने से 20% वृद्धि हो जाता है बिक्री में। तो पहले 25 कमी किए हैं, फिर प्लस किए हैं, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 गुना 20/100 कमी वृद्धि। परिणाम प्लस में आ गया तो फायदा होगा, यदि परिणाम माइनस में आ गया तो घाटा होगा। क्लियर है? बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच क्या अंतर होगा। 1 घंटे के 5 मिनट तो 5/60 माइनस 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच, तो 20 सेकंड को 1 घंटा में बदलना है तो 3600 सेकंड, पहले मिनट में। इसका अंतर क्या होगा जो देख रहा है, तो देख लीजिए इसका अंतर। पहले भिन्न में बदले तो ये हो गया 1 0 1 0, ये 180 बार में कट गया। 1/12 माइनस 1/180, एलसीएम हो जाएगा 180, 180 में 12 से भाग देंगे, 15 में से 1 घट गया तो ये हो जाएगा 14 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 दूनी 14 है और 90 दूनी 180 है। इसको 7/9 गुना 10 लिखेंगे। अब 7 में 10 से भागा देंगे तो ऊपर 0.7 होगा, बटा में 9 होगा। आप देख लीजिए, ऑप्शन को देखते हुए भी आपको बनाना था, सीधे 1 घंटा से तुलना करना है। तो चूंकि मिनट में है तो 60 मिनट, लेकिन इस सेकंड में था तो चूंकि 1 घंटा के 3600 सेकंड होता है, इसलिए उसमें सेकंड में बदल के नीचे डाले। आ जाइए मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 23, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी बॉय और गर्ल का रेशियो है मेरे प्यारों 5:6। 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो चूंकि 20% लड़का और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, हमें वो चाहिए जिनको नहीं मिलता है। तो कोई भी लड़का या लड़की अपने आप में 100%, 20% को मिलता है तो 80% को नहीं मिलता है। यहाँ 25% को मिलता है तो 75% को नहीं मिलता है। अब एवरेज निकाल दो, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 8 5 40 यानी 475 छके शायद ये कितना हो जाएगा, 75 चौके 300 यानी 450 यहाँ हो जाएगा, और बटा 6 5 11 ये कितना हो जाएगा 850 बटे 11। 850 बटे 11 ही ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। बस एवरेज 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 और कुछ नहीं। आगे बढ़िए मेरे प्यारे सुपर फास्ट। कहता रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हरीलाल ने उतनी धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% पर, दोनों का अंतर है 30 रुपया। तो पहली बात तो एक रहीम है जो 3 वर्ष है और 5% है, और एक हरीलाल है, हीरालाल है। इसने क्या किया है 2 वर्ष है और इसका है 7%।
हम सभी जानते हैं कि एसआई दर गुना समय होता है। इसका एसआई हो जाएगा 5 या 15%, इसका एसआई हो जाएगा 14%। दोनों में अंतर एक का है। बाई रेशियो आइए, यहाँ पे अंतर है मेरे शेयर बहादुरों 30 रुपये का। 30 की तुलना 1 से गुना 100। यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया 3000। सॉरी, उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितने हैं? तो 3000 तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आ जाइए, अंत भला तो सब भला। 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? बोले सर सिंपल सी बात है, 20 छात्रों की औसत आयु अभी 15 है, कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 है, 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो बोले सर वर्तमान निकाल लीजिए। पहले 20 गो का औसत है कितना? 15.5, और एक गो अध्यापक है, अध्यापक 47 वर्ष का है। तो पहले वर्तमान औसत निकालिए, उसके बाद 5 जोड़ देंगे। वर्तमान औसत, औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। वर्तमान औसत कुछ नहीं करना है, गुना करिए। ये 0 पॉइंट कट गया, 155 दूनी 310 होगा, प्लस 47 होगा, और बटा 3 हो जाएगा, यानी 357 बटा 3। 3 से काटिएगा तो 119 होगा। ये तो हो गया वर्तमान, इसलिए 5 साल बाद औसत, तो 5 और जुटेगा। औसत में 3 किए हैं, ये तो हम यहां से काटे ना, यहाँ पे 21 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये तो हम काट दिए हैं, लेकिन ये पूरा जुटेगा, चूंकि ये तो हम इससे गुना करने के चक्कर में काटे हैं। चलिए, गुना करने के चक्कर में हम लोग नहीं काटते हैं। इसको गुना करेंगे मेरे प्यारों, 310 हो जाएगा, प्लस 47 और बटा 21 हो गया। तो यहाँ पे 357 और बटा 21 हो जाएगा। 21 से क्या कटेगा? 21 से काटने का प्रयास करिए। 21 से कहीं 21 हो गया, और 21 फिर बच जाएगा 14, तो 21 7 147। तो ये वर्तमान औसत हो गया 17 वर्ष वर्तमान, लेकिन चाहिए 5 साल बाद औसत। 5 साल बाद औसत, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों 17 और 5 22 वर्ष। 5 साल बाद औसत 22 वर्ष। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे जुड़ते रहिए मजेदार तरीके से। 40 तक क्लियर हो गया है एपिसोड मैथ का। अब रीजनिंग आपको रेगुलर डेली सुबह में पहले 40 तक पहुंचाएंगे। 36 एपिसोड रीजनिंग का हुआ है, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हुए 50 तक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।